हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो के देशों को ज्वाइन करने की अपनी जिद को आखिरकार छोड़कर रशिया की शर्तों को मानने को तैयार हो गए हैं। आखिर 14 दिन के बाद जेलेंस्की को समझ आ गया है कि नाटो में ज्वाइन होना और उन देशों का ऐसी स्थिति में उसका साथ ना देना यूक्रेन के लिए किसी धोखे से कम नहीं है। लेकिन अगर जेलेंस्की यही बात पहले समझ लेते तो इतने लोगों की जानें नहीं जाती, इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। जेलेंस्की को आखिर ये समझ आ गया है और अब वो रशिया के साथ हर बातचीत के लिए तैयार है और इस युद्ध विराम के लिए जेलेंस्की ने अपनी सहमति दे दी है। मैंने कुछ वीडियो अपने ज्योतिष के आकलन से चैनल पर अपलोड किए हैं, जिसमें साफ तौर पर ये कहा था कि ये वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। हाँ, कुछ घटनाएं जरूर घटित होगी और कुछ समय के बाद दोनों देशों में आपसी सहमति के साथ युद्ध विराम हो जाएगा। इस युद्ध के होने की मैंने डेट भी 24 फरवरी के बाद की दी थी और वो सभी प्रेडिक्शन सत्य साबित हुई है, जिसमें मैंने अपने ज्योतिष के कुछ पैरामीटर्स के आधार पर वो सभी बातें बताई थी। मैंने ये भी कहा था कि एक समय पर युद्ध विराम हो जाएगा और कुछ डेट भी मैंने दी थी कि इस समय तक ये स्थिति बहुत ज़्यादा बदल भी सकती है और वो समय मार्च भी हो सकता है और वो समय अप्रैल भी हो सकता है। आप लोग वो वीडियो सुन सकते हैं, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने रशिया और व्लादिमीर पुतिन के बारे में भी कहा था कि आने वाला समय यानी 2023, 2024 और 25 के आसपास का जो वर्ष होगा वो रशिया के लिए और पुतिन के लिए बहुत चैलेंजिंग समय होगा। आप लोग देख रहे हैं कि विश्व के कई देशों ने रशिया पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। कुछ वीडियोस में मैंने रशिया के चार्ट को डिस्कस किया था, यूक्रेन के चार्ट को डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम व्लादिमीर पुतिन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वो आने वाले समय के लिए तैयार होंगे या रशिया इसके लिए तैयार होगा। वृश्चिक लग्न के साथ रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन का चार्ट है। वृश्चिक राशि सबसे दिमाग वाली राशि मानी जाती है। वैसे तो कन्या राशि को भी बुद्धिमत्ता के लिए देखा जाता है, लेकिन वृश्चिक राशि प्लानिंग के साथ बुद्धि का तालमेल बैठाने के लिए देखी जाती है। और पुतिन के बारे में हम सभी जानते हैं, जो एक्शन वो ले लेते हैं उसे ले लेते हैं। लग्नेश मंगल की बात करें तो वो सेकंड हाउस में है, धनु राशि में, और थर्ड हाउस में राहु है। लग्नेश मंगल का सेकंड हाउस में जाना और सेकंड लॉर्ड जुपिटर का सिक्स हाउस में जाना, यानी यहाँ पर मंगल का और जुपिटर का राशि परिवर्तन है, सेकंड हाउस में और सिक्स हाउस में। लग्नेश और षष्ठेश होकर मंगल यहाँ पावरफुल तो है ही, साथ ही साथ जुपिटर जो सिक्स हाउस में राशि परिवर्तन में है और सिक्स हाउस में जुपिटर पावरफुल होता है। हालांकि सिक्स हाउस में मेलेफिक ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन जुपिटर के होने से और मंगल भी राशि परिवर्तन के कारण साथ होने से ये शत्रु हंता योग बनता है। वैसे भी कहा जाता है कि सिक्स हाउस में जुपिटर के होने से ऐसे व्यक्तियों के शत्रु नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो वो इनके सामने टिक नहीं पाते। सेकंड लॉर्ड है जुपिटर, फिफ्थ लॉर्ड है, जो दोनों ही धन को रिप्रेजेंट करते हैं। व्लादिमीर पुतिन के पास अपार संपत्ति है, ये पूरा विश्व जानता है। और नवांश की अगर हम बात करें तो नवांश में यही मंगल और जुपिटर एक दूसरे पर अपना दृष्टि संबंध बनाए हुए हैं, जो साहस के साथ जीवन में सफलता को भी इंडिकेट करता है। थर्ड हाउस में राहु इनके पराक्रम को, इनके साहस को शो करता है कि ये किसी भी एक्शन को लेने से डरते नहीं हैं और ना ही ये सोचते हैं कि आगे क्या होगा। फोर्थ हाउस में इनके कोई ग्रह नहीं है और फोर्थ लॉर्ड शनि 11th हाउस में है, 10th लॉर्ड सूर्य के साथ, जो इनके स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की क्वालिटी को शो कर रहा है। लोकप्रियता के लिए, समाज में अपना नेम फेम, पर्सनालिटी के लिए पुतिन को जाना जाता है। नवांश में फिर से सिक्स हाउस एक्टिव हो जाता है शनि के वहाँ होने से। सप्तम भाव में चंद्रमा है वृषभ राशि में, यानी अपनी उच्च की राशि में, और वो भी अपने सबसे पसंदीदा नक्षत्र यानी रोहिणी में।
सप्तम भाव पब्लिक रिलेशनशिप का हाउस होता है, पार्टनरशिप का हाउस होता है। पुतिन ने अपनी एक अलग ही जगह देश दुनिया में बनाई हुई है। 12th हाउस में इनके ओन साइन वीनस है मरकरी के साथ, और ये मरकरी वर्गोत्तम है तुला राशि में होने से। दूसरी बात, तुला राशि बिजनेस की राशि है, एक अच्छे ट्रेडर की राशि है। और जिस समय ये युद्ध व्लादिमीर पुतिन ने स्टार्ट किया था वो भी इसी मरकरी में, मरकरी के पीरियड में किया था। और उस समय प्रत्यंतर दशा जो थी वो इसी चंद्रमा की थी जो 10 मार्च तक की थी। चंद्रमा इनकी कुंडली में 7th हाउस में है एग्जॉल्टेड होकर, और सप्तम भाव को साइलेंट एनिमी के रूप में भी देखा जाता है। ऐसा एनिमी जिसे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उसकी सभी एक्टिविटी को जानते हैं और उसे बराबर देखते रहते हैं। यहाँ मरकरी महादशा लॉर्ड 8th और 11th लॉर्ड है जो सप्तम के लिए मारक है। तो यूक्रेन को भी ये पता नहीं था कि पुतिन उस पर अटैक करने वाले हैं। वैसे भी बुध और चंद्रमा भी आपस में शत्रु हैं। यहाँ पुतिन की दशा सीक्वेंस ने नेबरिंग कंट्री पर अटैक किया। नवांश में यही चंद्रमा और बुध आमने सामने है जो स्थिति को बहुत गंभीर बता रहा है, और जो हालात हैं वो हम सभी देख रहे हैं। यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। सप्तम भाव साइलेंट एनिमी होता है, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा एग्जॉल्टेड है और वो भी अपने प्रिय नक्षत्र रोहिणी में। यहाँ ना तो चंद्रमा लग्नेश मंगल का शत्रु है और ना ही सप्तमेश शुक्र का शत्रु है। तो हम कह सकते हैं कि यूक्रेन इज़ नॉट द टारगेट कंट्री। यहाँ पर जो ये अटैक हुआ है उसका जो पॉइंट है, उसका जो इंडिकेशन है वो किसी और कंट्रीज़ के लिए है। यूक्रेन पे रशिया का या पुतिन का अटैक करना टारगेट नहीं है, बल्कि रशिया किसी और को निशाना बना रहा है, क्योंकि वर्ल्ड के कुछ देश रशिया के अगेंस्ट प्लानिंग कर रहे हैं, जिसे पुतिन ने बहुत आसानी से भांप लिया था कि कुछ ना कुछ बड़ा यूक्रेन में चल रहा है। और मुझे लगता है कि इसी को देखते हुए ये युद्ध भी हुआ है, और बहुत जल्दी हम लोगों के सामने ये सच्चाई भी बाहर आएगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो कुछ भी हुआ वो होना ही था और ज़रूरी भी था, वरना पूरा वर्ल्ड तबाही के नए आयाम में होता, जिसे रशिया ने कंट्रोल भी कर लिया है। अगर आप पुतिन के भाव चलित चार्ट को देखोगे तो वो लगभग पूरा ही बदल जाता है। चंद्रमा 6th हाउस में चला जाता है, मतलब पूरा का पूरा चार्ट ही उनका बदल गया। लग्न में मंगल के आने से पुतिन में वो एग्रेशन दिखाई देता है, वो जोश दिखाई देता है कि जो ठान लिया उसे करना ही है। पुतिन के इस एग्रेशन से पूरे वर्ल्ड में एक दहशत का माहौल बना हुआ है, और नाटो ने यूक्रेन की जो मदद करने का वादा किया था वो उस पर भी खरे नहीं उतरे और पीछे हट गए। और सभी लोग जानते हैं कि रशिया की ताकत क्या है और पुतिन का एग्रेशन क्या है, इसलिए डायरेक्ट रूप से कोई भी सामने नहीं आए, और अब जेलेंस्की ने भी उनकी हेल्प लेने से मना कर दिया है। तो ऐसे में क्या होगा इस युद्ध का, ये रुकेगा या नहीं रुकेगा? क्योंकि अभी तो युद्ध विराम हुआ है रशिया की तरफ से। जेलेंस्की जो झुकने को तैयार नहीं थे, कोई शर्त मानने को तैयार नहीं थे, तो अब वो क्या करेंगे? तो सबसे पहले पुतिन के चार्ट में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि अभी जो ट्रांजिट बना हुआ है गुरु का, शनि का, राहु का और मंगल का, वो सभी इनसे क्या करवाने वाले हैं। अगर युद्ध खत्म हो भी जाता है तो कब खत्म होगा, क्योंकि अभी आने वाले समय में ग्रह गोचरीय स्थिति भी बदलने वाली है। मंगल, शनि और राहु एक ही डिग्री पर होंगे, यानी कि 28 डिग्री पर। शायद अप्रैल में ये सभी एक ही डिग्री पर होंगे। तो क्या हालात और बिगड़ेंगे या युद्ध समाप्त हो जाएगा? इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। वर्तमान में अगर गुरु की बात करें तो गुरु इनके 4th हाउस में है, शनि इनके 3rd हाउस में है जो बहुत जल्दी 4th हाउस में आ जाएंगे कुंभ राशि में, और राहु 7th हाउस में है वृषभ राशि में, और वो भी जल्दी मेष राशि में आ जाएंगे 6th हाउस में। और मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर का, सैटर्न का और राहु का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी घटना को समझने के लिए। वर्तमान परिस्थिति में 3rd, 4th, 7th और 12th हाउस एक्टिव है,
सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है वो थर्ड हाउस है और 12th हाउस है, और दोनों ही भाव ऑपोक्लिम भाव होते हैं, जहाँ कोई भी काम 3-4 तरीके से किया जाता है। यानी ऐसे व्यक्ति हर तरह से हर काम को चतुराई से करने में निपुण होते हैं। अभी शनि, मंगल और राहु जब तीनों एक ही डिग्री पर होंगे तो शनि का 12th हाउस पर एस्पेक्ट होगा, मंगल का 10th भाव पर एस्पेक्ट होगा और राहु का इन दोनों पर एस्पेक्ट होगा, यानी कि थर्ड हाउस पर। तो ये इशारा करता है कि पुतिन की जो इमेज है उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उनके साथ कोई बड़ा गेम खेला जा सकता है, क्योंकि वीनस जो है वो इनके चार्ट में 12th लॉर्ड है और उसके साथ में 8th लॉर्ड मरकरी भी है 12th हाउस में ही। लग्न में वृश्चिक राशि का होना और 12th हाउस में 8th लॉर्ड मरकरी का होना और नवांश में इसी बुध का संबंध चंद्रमा से डायरेक्ट होना, और इस समय दशा भी मरकरी में और फिर चंद्रमा की दशा थी 10 मार्च तक, जो उन पर किसी भी तरीके के एलिगेशन को भी शो करता है। तो पुतिन के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, उन्हें सत्ता से हटाने के लिए उनके खिलाफ कोई बड़ा गेम खेला जा सकता है, क्योंकि थर्ड हाउस इस समय बहुत ज़्यादा पावरफुल कंडीशन में है। ऐसे में पुतिन की पावर तो दिखाई देती है, लेकिन साथ में थर्ड हाउस नेबरिंग कंट्री को भी शो करता है और थर्ड हाउस 8th से 8th भी है, तो कॉन्स्पिरेसी को भी शो करता है। इनका थर्ड हाउस पहले से ही बहुत स्ट्रांग है। ऐसे में पुतिन इन सभी चीज़ों से अवगत भी हैं, अवेयर भी हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि रशिया पर आने वाले समय में कोई अटैक होने की पूरी उम्मीद है, पूरी संभावना है, चाहे वो अटैक कैसा भी हो। शनि, राहु, मंगल का एक ही डिग्री पर यानी कि 28 डिग्री पर होने से सबसे ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर मंगल और राहु होंगे, जो बहुत ही ड्रेस्टिक सिचुएशन को शो करता है, एक्सीडेंटल इंसिडेंट को शो करता है। ये समय नेचुरल कैलेमिटी के साथ साथ अर्थक्वेक के लिए भी देखा जा सकता है, जिस समय असंख्य व्यक्तियों की मृत्यु को भी देखा जा सकता है और वो दिखाई भी देता है। मैंने अपनी मंगल और शनि की युति का एक वीडियो आप लोगों को दिया था, प्राकृतिक आपदाओं से घटित होने का समय भी बताया था। आप लोग वो वीडियो सुन सकते हैं, जिसमें मंगल शनि की युति के 3 तरह के प्रभाव भी मैंने उसमें बताए थे। तो 5 अप्रैल के आसपास की जो स्थिति होगी वो बहुत गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है। जो स्थिति हमें लग रहा है कि इस समय कूल है और अब युद्ध विराम हो चुका है, अब कोई बड़ी घटना नहीं घटेगी, वो स्थिति आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि एक समय पर युद्ध विराम होगा और फिर कुछ ग्रह गोचरीय स्थिति बदल सकती है और ये हालात फिर से एक भयानक रूप ले सकते हैं। अप्रैल का फर्स्ट वीक और लास्ट वीक बहुत ज़्यादा परेशानी वाला हो सकता है। मेजर इवेंट इस समय पर घटित हो सकते हैं। अभी इस समय पुतिन की जेमिनी जो चर दशा है वो भी पाइसेस में कैप्रिकॉन की है, और ये दशा इनके लिए एक अलार्म का काम भी कर रही है कि इस समय इनको संभलने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जेमिनी चर दशा से भी ये दशा 100% श्योरिटी दे रही है कि किसी भी तरह की घटना इस समय उनके साथ घट सकती है। इनका सप्तम भाव एक्टिव रहेगा उस समय, तो इनको इस समय पानी से सावधान रहने की ज़रूरत है, किसी केमिकल से सावधान रहने की ज़रूरत है। रही बात रशिया पर प्रतिबंध लगाने की, तो पुतिन के रहते रशिया को कोई भी परेशानी नहीं आएगी, कोई ना कोई समाधान पुतिन निकाल ही लेंगे। पुतिन के ग्रह गोचरीय स्थिति इनको किसी भी देश के आगे झुकने नहीं देगी, लेकिन क्या होगा ये तो सिर्फ ईश्वर ही जानते हैं। हम सिर्फ अपने एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस से बताने की कोशिश करते हैं जो हमें दिखाई देता है। आशा करती हूँ ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग ज्योतिष की नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।